आगरा का कैलाश मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। ये बात सभी जानते हैं। यहाँ 2 शिवलिंग हैं, यमुना के किनारे यह मंदिर है, सभी जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जो कई लोग नहीं जानते हैं, और आज हमारे साथ मंदिर के महंत श्री निर्मल गिरी जी महाराज हैं। महाराज, सबसे पहले आपका महाराज, आगरा का कैलाश मंदिर काफी पुराना है महाराज। सभी जानते हैं इस बात को कि काफी पुराना मंदिर है, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर भी हैं यहाँ, और भी छोटे मोटे मंदिर, वो नहीं जानता कोई। महाराज, क्या इसका बताना चाहेंगे? देखिए, आगरा के इतिहास को कभी लोगों तक पहुंचाया ही नहीं। आगरा ताजमहल के नाम से ही जाना जाता है, और हमारी सनातन संस्कृति को एक तरीके से अगर देखा जाए तो मुगलों के कार्यकाल से लेके अब तक कुचला जा रहा है, क्योंकि उसके बारे में किसी को वास्तविक जानकारी नहीं है। तो आगरा में ऐसे भी मंदिर हैं जो 3 युगों के दर्शन कराते हैं। 3 युग माने त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन तीनों युगों के दर्शन होते हैं। हमारे आगरा में ऐसे तीर्थ स्थल भी है, जैसे सिंगी ऋषि का आश्रम है, और महर्षि परशुराम जी की जन्मस्थली है। करदम ऋषि का आश्रम है। मंचोदरी घाट है। मंचोदरी घाट का मतलब है जहां भगवान राम की जन्म के लिए यज्ञ किया गया। पुत्र दृष्टि यज्ञ जो हुआ वो मंचोदरी घाट पे किया गया। तो ऐसे जैसे सूर्यकुटी है, सूरदास जी की तपोस्थली रही है, तो वो कृष्णावतार में हुए। और राम जो है त्रेता में हुए, कृष्ण जो है द्वापर में हुए। राम द्वापर में, त्रेता में और कलयुग में, तीनों युगों के दर्शन यहाँ पर किए जाते हैं। और ऐसे प्राचीन मंदिर जो है पूरे मथुरा से जब आगरा की तरफ आप प्रवेश करेंगे तो करदम ऋषि का आश्रम, चमन ऋषि का आश्रम, सिंगी ऋषि आश्रम, नेरा, जहाँ भगवान नारद जी के नाम से जाना जाता है नेरा, पर वहां पर कुछ समय के लिए अज्ञातवास के समय पे पांडवों ने भी थोड़ा सा समय वहां व्यतीत किया है। और पश्चिमाई जहाँ यमुना दक्षिण से पश्चिम की तरफ मुड़ती है, और सूर्यकुटी है, रेणुका धाम है, ये ऐसे तीर्थ हैं। उसके बाद आगरा में 7 शिव मंदिर हैं जो बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं। इन 4 मंदिरों को तो हम जानते हैं। लोग जागरूक क्यों नहीं है? जागरूक नहीं, लोग जागरूक नहीं है। एक्चुअली है क्या कि इसका प्रचार प्रसार ही नहीं किया गया। यहाँ प्रचार प्रसार होता है ताजमहल का, लाल किले का, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, एतमाद दौला, इन चीजों का प्रचार प्रसार होता है। तो कभी सनातन को तो एक तरीके से कुचला गया, वो आज तक कुचला जा रहा है। तो जब किसी चीज को आप एक किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं लाओगे, पब्लिक के सामने नहीं लाओगे, तो कैसे पता लगेगा लोगों को? महाराज, इसका क्या तरीका है महाराज? इसकी कॉरिडोर की बात हुई थी अपने कैलाश मंदिर की, क्या? देखिए, हमने यूपी गवर्नमेंट को और माननीय मुख्यमंत्री जी को 18 पॉइंट लिख के दिए हैं, जिसमें ये सारे तीर्थ स्थल है, जिसमें सिंगी ऋषि, करदम ऋषि, चमन ऋषि, रेणुका धाम, पश्चिमाई, मंचोदरी घाट, ब्यास गुफा, और कैलाश मंदिर, गुरु का ताल गुरुद्वारा, पृथ्वीनाथ मंदिर, राजेश्वर मंदिर, बटेश्वर, माने ये सारे टोटल मिला के होते हैं 18 पॉइंट। अच्छा, आगरा का जितना भी सारे मिला के 18? बिल्कुल बिल्कुल, ये 18 पॉइंट लिख के दिए। और लगभग प्राचीन जो मंदिर हैं, जिसमें हम सिंगी ऋषि जी की बात कर रहे हैं, पश्चिमाई, तो वहां भी अभी पैसा आ चुका है, वहां भी काम चालू हो गया है, वहां भी गवर्नमेंट ने काम चालू करा दिया। महाराज, पृथ्वीनाथ मंदिर का कॉरिडोर जो है, अखबार के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से मैंने पढ़ा, वहाँ का कॉरिडोर पास हो गया है, ऐसा कुछ। अजय राजौरिया, महंत श्री अजय राजौरिया जी हैं, वहाँ भी मैं गया, उनसे बात हुई मेरी, काफी बताया उन्होंने कुछ। देखिए, आवश्यकता थी। पृथ्वीनाथ की स्थिति बहुत खराब थी। खराब का मतलब ये कि वहाँ जब बरसात होती थी तो नालों का जो वाटर लेवल बढ़ता था तो वो मंदिर के अंदर पानी चला जाता था। तो वहाँ विकास की बहुत आवश्यकता थी। तो उस विकास को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के लिए भी अभी जो है 2 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है। और धीरे धीरे अभी जो शुरुआत है, जब योजना बनती है उसके बाद और भी पैसा आता है, तो अच्छी पहले के पृथ्वीनाथ मंदिर का भी डेवलपमेंट हो रहा है। राजेश्वर का स्वयं राजेश्वर मंदिर ट्रस्ट ने कराया ही है। बल्केश्वर भी अपने में बहुत अच्छा बना हुआ है, और बल्केश्वर के सामने जो महालक्ष्मी मंदिर है और घाट है, उसका भी सौंदर्यीकरण होना है, तो वो भी काम चालू होने वाला है। गुरुद्वारे को भी 2 करोड़ रुपया दिया गया है सरकार की तरफ से।
वहां भी पर्यटन जो है कार्य कराएगा, गुरुद्वारे में भी। तो जैन तीर्थन जो एतमादपुर में जैन तीर्थों का बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थान है, वहां भी दिया है 2 करोड़ रुपया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, छोटा बड़ा कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहां डेवलपमेंट नहीं करा रहे, जहां डेवलपमेंट की आवश्यकता है वहां पैसा दिया जा रहा है। महाराज, लेकिन कैलाश मंदिर जो है काफी प्राचीन है, काफी पुराना है, यमुना किनारे है। माननीय आगरे की जिस तरह से कॉरिडोर की बात हुई है, तो अभी पृथ्वीनाथ मंदिर का कॉरिडोर पास हुआ है। कैलाश का जो मंदिर का कॉरिडोर है, कब तक या कब तक उम्मीद, या कुछ कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं? देखिए, कैलाश कॉरिडोर का काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। आगरा में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो कैलाश कॉरिडोर का। अभी हमारा पहला चरण हो चुका है, जिसमें NH2 के पास से एक बहुत बड़ा सिंह द्वार बनाया गया, बड़ा विशाल गेट बनाया गया है। उसमें संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन की तरफ से एक रोड, जो कैलाश मंदिर तक का मार्ग था वो कुल 12 फुट का मार्ग था। अभी वो वर्तमान में जो रोड दोबारा बना है वो 25 फुट का रोड बना है, और अभी उसके दोनों तरफ पाथवे बनेंगे 10-10 फुट के, तो 43 फुट टोटल बनना है वो। तो उसका कार्य तो हो रहा है, जिसमें दूसरे चरण में पार्किंग है, पार्किंग भी बनेगी काफी बड़ी। अभी यमुना के घाट बनने हैं, सारे घाट बहुत बड़े एरिया में घाट बनना है। यमुना दर्शन स्थल बनना है, यमुना आरती स्थल बनना है। यात्रियों के लिए कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम कराते हैं तो उनके लिए हॉल बनाए जा रहे हैं, जो डबल स्टोरी हॉल है। डबल स्टोरी हॉल यात्रियों को सुविधाओं को देखते हुए लैट्रिन, बाथरूम, टॉयलेट वगैरह ये सब बनाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी योजना है, और इसके 5 चरण हमने दिए हैं। तो हमारा 2 चरणों का काम अभी चल रहा है, जिसमें करीब 20 करोड़ रुपया गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ लग रहा है, जो सैंक्शन अभी हो चुका है, जिस पर कार्य चल रहा है। योजना हमारी 70 से 80 करोड़ की है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट कराते जाएंगे हम फंड भी रिलीज करते जाएंगे। तो आगरा क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है और बहुत बड़े एरिया फैला हुआ है कैलाश मंदिर, तो कैलाश मंदिर पर डेवलपमेंट के भी बहुत बड़े विकल्प, मतलब प्रकल्प है। उस रूप में भी काम किया जाएगा कि यहाँ अच्छी दुकानें हों, अच्छा वो हो। जैसे गवर्नमेंट की योजना है कि यहाँ को डेवलपमेंट ऐसे किया जाए कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी उससे सुविधा मिले, उनका रोजगार बढ़े। उस पर भी अभी काम होगा। महाराज, लगभग अगर एक समय के हिसाब से देखा जाए तो कितना समय, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, मतलब? नहीं, आपको तो ज्यादा नहीं, आप करीब करीब 2 साल में ये पूरा कॉरिडोर तैयार होना है। जैसे हमारे 3 अभी पार्क बनने हैं, जिसमें एक नंदी पार्क है, एक नक्षत्र वाटिका है, और एक जो है महादेव वाटिका है। ये 3 वाटिकाएं बननी है। जो पैसा, पूरा प्रोजेक्ट का पैसा फॉरेस्ट को जाएगा, और फॉरेस्ट उन तीनों पार्कों को बनाएगा। मतलब क्योंकि वन विभाग वन भूमि है, वो फॉरेस्ट उसमें डेवलपमेंट कर सकता है, तो वो फॉरेस्ट के लिए रिलीज होने वाला है पैसा। तो काम तेजी से चल रहा है। तो 2 साल के अंदर पूरा कार्य ये हो जाएगी, जितनी कार्य योजना है वो पूरी हो जाएगी।